प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जेमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। हम लोग आज पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 नंबर का हमारा पाठ है त्रिभुज। और आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत अपने बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम 10 मार्क पक्के करने वाले हैं। इस वीडियो में हम त्रिभुज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों का अध्ययन करेंगे। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि त्रिभुज आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, आपको भूलेगा ही नहीं और आप बोर्ड परीक्षा में त्रिभुज से आने वाले किसी भी प्रश्न को एकदम चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो एकदम जबरदस्त होने वाली है और आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और बोर्ड परीक्षा में त्रिभुज की जो समस्या है, सबसे टफ चैप्टर आपको लगता है, उसे चुटकियों में हल करके आएंगे और एक अच्छे नंबर के साथ बोर्ड परीक्षा को पास करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज को। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला सवाल है, आकृति 1 और 2 में DE पैरेलल BC है, 1 में EC और 2 में AD ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास दो चित्र दिए गए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि पहले चित्र में DE पैरेलल BC है और दूसरे चित्र में DE पैरेलल BC है। दोनों में हमको EC और AB की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला चित्र हमारा कुछ इस प्रकार है, ABC और ये हो गया B, ये पॉइंट हो गया E। इसमें हमको दिया है ये 1.5 है, ये आपके पास 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ये हमको दिया है DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC। अब हमारी प्रमेय 6.1 क्या कहती है, तो हम कहेंगे प्रमेय 6.1 से अगर कोई दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे AD बटे BD बराबर AE बटे CE। ठीक है, तो हमें इसमें CE का मान निकालना है, तो सबका मान रख लेंगे। AD की वैल्यू है 1.5, BD की है 3 बराबर AE की है 1 बटे CE। तिरछा गुणा कराएंगे, क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे आप, ये हो जाएगा CE बराबर 3 गुणे 1 बटे 1.5। तो CE बराबर आ जाएगा आपके पास 2। पहले चित्र में CE बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आशा करते हैं समझ पाए होंगे। आइए दूसरे सवाल पे इसके चलते हैं। ठीक है, दूसरे में हमारे पास त्रिभुज बना हुआ है, उसमें भी यही है DE पैरेलल BC। अब हमको क्या दिया है, DE पैरेलल BC। ठीक है, BD की वैल्यू है 7.2, इसकी वैल्यू 1.8 है, इसकी 5.4 है। AD की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कहेंगे, AD बटे किससे, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से। ये हो जाएगा AD बटे BD बराबर AE बटे CE। ठीक है, AD की वैल्यू AD रहने देते हैं, तिरछा गुणा करा लेंगे, क्या करेंगे, तिरछा गुणा, अब इन सब का मान रख लेंगे। AD का मान कुछ भी नहीं है तो AD रखो, BD का मान 7.2 है बराबर 1.8 बटे 5.4। तिरछा गुणा कराएंगे, तिरछा गुणा करने पर जैसे ही आप तिरछा गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा AD बराबर 7.2 गुणे 1.8 बटे 5.4। 18 तिहाई 54 और 24 तिहाई 72। AD की वैल्यू आ जाएगी 2.4। ये हमारा क्या हो गया भैया, 2.4 हो गया। इस प्रकार से दोनों सवाल आपके पूरे हो गए।
आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो आइए देखते हैं, त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर, ये हमारा त्रिभुज है, इसकी भुजा पर एक रेखा है ई एफ, पी क्यू और आर। अब यहां पे हमको जो दिया है वो पी ई बराबर दिया है, हमको दिया है, इसमें हमको दिया है पीई बराबर 3.9, ई क्यू बराबर 3 तथा पी एफ बराबर 3.6 और एफ आर बराबर आपको दिया गया है 2.4। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में हम प्रमेय 6.2 का उपयोग करेंगे। प्रमेय 6.2 से जो ये कहती है कि अगर पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर हो तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। तो चलिए जो जो वैल्यूज दी गई हैं जिनकी रख लेते हैं। 3.9 बटे 3 बराबर 3.6 बटे 2.4, 13 तिया 39, 1.3 बराबर 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 3 बटे 2 जो कि बराबर नहीं है, अतः ई एफ पैरेलल नहीं है किसके, एफ क्यू आर के, ई एफ पैरेलल नहीं है क्यू आर के। चलिए ये हो गया पहला। अब दूसरा इसी में दिया हुआ है, इसका ये पहला था दूसरे का, इसका दूसरा कह रहा है पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 और पी एफ बराबर 8 और एफ आर बराबर 9 है। फिर हम क्या करेंगे, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करेंगे और इसे लिखेंगे पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। यहां पे है 4 बटे 4.5 बराबर 8 बटे 9, 2 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 बटे 4.5, यानी हमको मिला 4 बटे 4.5 बराबर 4 बटे 4.5। यहां पे ये बराबर है, अतः हम क्या कहेंगे कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, इस प्रकार से इसका दूसरा सवाल लग गया। अब इसी तरह का तीसरा सवाल आपके लिए छोड़ दिया गया है, आप उसको जो है होमवर्क में ऐसे करेंगे। आइए बढ़ते हैं इसके तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे में दिया है एल एम पैरेलल सी बी और एल एन पैरेलल सी डी हो तो सिद्ध कीजिए ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी है। ठीक है, आइए चित्र बनाते हैं हम लोग। हमारा चित्र कुछ इस तरह है। ठीक है, यम यल यन ए बी सी और ये है आपके पास डी। ठीक है, चलिए आपको जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है पहले चित्र में त्रिभुज ए बी सी में यल यम पैरेलल बी सी, तब प्रमेय 6.1 का प्रयोग करेंगे। अगर ये पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, ए एम बटे ए बी बराबर ए एल बटे ए सी, समीकरण 1 हो गया। तथा त्रिभुज ए सी डी में, यानी अब की बार इस वाले त्रिभुज में आपको दिया है यल एन पैरेलल सी डी, तब प्रमेय 6.1 से इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ए एन बटे ए डी
बराबर AL बटे AC, क्योंकि यह लाइन दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। ये हो गया समीकरण 2। हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा, देखो AL बटे AC दोनों तरफ है इसलिए इसे हटा देंगे, बचेगा AM बटे AB बराबर AN बटे AD बचेगा। यही हमको प्रूव करना था और जो कि अब प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अगले सवाल में हमसे कहा जा रहा है आकृति में DE पैरेलल AC और DF पैरेलल AE है, तो सिद्ध कीजिए BF बटे FE बराबर BE बटे EC है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं जो कि हमको दिया गया है। एक त्रिभुज बनाते हैं ऐसे, जो कि बना हुआ है। कुछ ऐसे, ठीक है, लाइनें थोड़ी तिरछी हो गई हैं, आप अपने में सही बनाइएगा। BDACEF, ठीक है, ये हमारे पास है। अब हम लोग, ठीक है, आइए देखते हैं इसे हम लोग कैसे हल करेंगे। हमको दिया है त्रिभुज ABC में, हमसे ABC में कहा गया है कि DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC, DE पैरेलल ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो क्या लगाएंगे भैया, तब हम लोग लगाएंगे प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से। ये वाली इसके पैरेलल है तो AB, ये मतलब इसका और इसका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी BD बटे DA बराबर BE बटे EC, ये हो जाएगा समीकरण 1 हमारा। अब दूसरी भुजा भी हमको दी गई है कि जो समांतर है वो है DF पैरेलल AE। हमसे क्या कहा गया है, DF पैरेलल AE, यानी DF ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। अब हम कहेंगे त्रिभुज ABE में DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा, BB बटे DA बराबर DF बटे FE, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लेंगे। यहां पर देखिए ये साइड बराबर है, यहां पर ये साइड बराबर है, तुम ये कह सकते हो कि BE बटे EC बराबर DF बटे FE, DF बटे, सॉरी DF नहीं है, ये BF है, ठीक है, यहां पे ये क्या है, BF है। इस प्रकार से हमारा प्रूव्ड हो जाता है, यही हमको प्रूव करना था। ठीक, आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको ये पूरी क्लास देख के जानी है। आज आपको 6.2, 6.3 से जो भी त्रिभुज के एकदम इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो सारे सवाल आपको इस एक वीडियो में कवर होने वाले हैं। इस वीडियो से आप बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर अपना सुनिश्चित कर लेंगे और बड़े सम्मान के साथ चुटकियों में हल कर देंगे त्रिभुज के सारे सवालों को। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि आकृति में DE पैरेलल OQ और DF पैरेलल OR है, तो दर्शाइए कि EF पैरेलल QR है। ठीक है, हमें दिखाना है कि EF पैरेलल QR, तो आइए चित्र बनाते हैं हम लोग। जो हमारा त्रिभुज बना हुआ है वो ऐसे है कुछ, ऐसे, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज बना हुआ है। इसमें हमारे पास ये है P, इसमें Q और R है, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है F, E और ये पॉइंट है F, इसी के साथ ये पॉइंट है D। तो चलिए आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। हमको दिया गया है सबसे पहले DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है, यानी हमको क्या लेना है, त्रिभुज POQ। तो हम कहेंगे त्रिभुज POQ में दिया है
DE पैरेलल OQ, तब प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 जैसे ही लगाएंगे हमको मिलेगा PE बटे EQ बराबर PD बटे DO। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है। दूसरा हमको दिया गया है कि DF पैरेलल OR तथा त्रिभुज, अब क्या लेना है आपको, POR में, तथा त्रिभुज POR में DF पैरेलल OR। फिर क्या लगाएंगे, वही प्रमेय 6.1 से। जब प्रमेय 6.1 का प्रयोग करेंगे तो हमको मिलेगा आपकी बार PF बटे FR बराबर PD बटे DO। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे तो क्या होगा भैया, देखो यहां पे PD बटे DQ यहां है, PD बटे DO यहां है और PD बटे DO यहां है, यानी इसके स्थान पे हम लोग इसे रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। ठीक है, ये समीकरण 3 हो गया। अब तब त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में हम क्या प्रयोग करने वाले हैं, प्रमेय 6.2 से, प्रमेय, उसके पहले PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, कहां से, समीकरण 3 से। अगर ऐसा हो तो लगाते हैं हम प्रमेय 6.2। प्रमेय 6.2 ये कहती है कि अगर किसी त्रिभुज की हमारी प्रमेय 6.2 ये कहती है कि PE बटे EQ बराबर PF बटे FR के तरीका का कोई सूत्र हो, तो ये कह सकते हैं आप कि जो तीसरी रेखा है यानी ये वाली, अब ये PF और FR तथा PE बटे PQ इसी त्रिभुज के अंदर है, इसलिए हम कहेंगे कि EF पैरेलल क्या है, QR है। EF पैरेलल QR, यही हमको प्रूव करना था, जो कि प्रूव्ड हो चुका है। देखो भैया सीधी सी बात यह है कि ये जो DE और DF हैं, ये EF को मिलाने वाली एक रेखा पर बने हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, EF पैरेलल QR हो जाएगा। आशा करते हैं आप सवाल समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB पैरेलल PQ और AC पैरेलल PR है, तो दर्शाइए BC पैरेलल QR है। तो आइए देखते हैं, हमारे पास एक त्रिभुज बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज का नाम है PQR। इसके अंदर भी एक त्रिभुज बना हुआ है ABC और ये पॉइंट है O। ठीक, अब हमको क्या दिया गया है, पहला दिया है त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में हमारे पास ये वाला त्रिभुज है POQ। ठीक है, या यहां पे मैं बना दे रहा हूं OPQ। इसमें एक रेखा ऐसे खींची गई है जिस रेखा का नाम है AB। अब इसमें आपको दिया गया है AB पैरेलल PQ। अब AB पैरेलल PQ है तो हम लगाएंगे प्रमेय 6.1। प्रमेय क्या लगाएंगे, 6.1 लगाएंगे। अब प्रमेय 6.1 क्या कहती है कि अगर ऐसा है तो इसका बटे इसका, इसका बटे इसके का अनुपात बराबर होगा। यानी ऐसी कंडीशन में प्रमेय 6.1 की सहायता हम लोग यहां पर ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप कहेंगे OA बटे OP बराबर, OA बटे OP बराबर OB बटे OQ। आप क्या कहेंगे, OB बटे
ओ क्यू, ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह इसी प्रकार त्रिभुज POR में आपको दिया गया है, तो मैं त्रिभुज POR भी बना ले रहा हूं। POR, इसमें आपकी जो रेखा है वो है AC पैरेलल किसके है? PR के। AC पैरेलल किसके है? PR के, ठीक है। AC पैरेलल PR, तब प्रमेय 6.1 से इसमें भी क्या हो जाएगा? यहां का पॉइंट छूटा हमारा OC, ठीक है। ये हो गया OC और ये पॉइंट हो गया A। अब क्या कहोगे? OA बटे OP बराबर OC बटे OR। ये समीकरण हो गया आपका 2। कौन सा समीकरण हो गया? 2, ठीक है भैया। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तुलना जारी कीजिए अपनी। आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में दो चीजें बराबर हैं, यानी OP बटे OB और OA बटे OP, और इधर भी OA बटे OP बराबर है। अब आप ऐसी कंडीशन में कहोगे कि OB बटे OQ बराबर OC बटे CR, ठीक है। ये समीकरण हो गया 3। तो हम कहेंगे त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में बना लेता हूं OQR, और यहां पे एक रेखा है जिस रेखा का नाम है BC, ठीक है। यहां वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज है हमारा, ये BC है, ठीक है। अब यहां पे आपको मिला हुआ है क्या? OB बटे OQ बराबर OC बटे CR। कहां से? तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक। समीकरण 3 से हुआ तो यहां लग जाएगा प्रमेय 6.2, और प्रमेय 6.2 ये कहती है कि अगर इनका अनुपात बराबर है तो ये दोनों रेखाएं भी क्या होंगी? समांतर होंगी। BC पैरेलल QR, यही आपको प्रूव करना था, जो कि प्रूव्ड हो चुका है। आई होप आप ये सवाल समझ पाए होंगे। इसी तरह से आज की क्लास में एकदम जबरदस्त सवाल होने हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। आज की इस वीडियो से आपके 10 नंबर बोर्ड परीक्षा में त्रिभुज के एकदम पक्के होने वाले हैं। आप 10 नंबर आपके एकदम फिक्स हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा 7वां सवाल कह रहा है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC, ठीक है। हमारा त्रिभुज हो गया ABC। यहां से एक भुजा बनाई हमने PQ, इस पे क्या किया? एक रेखा खींच ली। हमसे सवाल में ये कहा जा रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हम क्या कहेंगे कि माना PQ त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC की भुजा AB के बिंदु P से होकर बिंदु P के मध्य बिंदु से भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा है जो भुजा AC को
बिंदु Q पर काटती है। ठीक है। अब हमको ये बताना है कि भाई इसका अनुपात, मतलब अगर ये इसके मध्य बिंदु से खींची गई है, इसके समांतर है, तो क्या है, इसके भी मध्य बिंदु से होकर के जाएगी। ऐसी कंडीशन में अब हम लोग आगे चलते हैं। तब त्रिभुज ABC में आपको दिया गया है कि PQ क्या है, पैरेलल है, PQ पैरेलल BC। तो क्या लगाओगे भैया, प्रमेय 6.1 से वो ये कहती है कि भाई AP बटे BP बराबर AQ बटे CQ। अब चूंकि हमारे पास क्या है, हम क्या लिखेंगे दूसरे स्टेप में, AP बराबर AQ बटे CQ। ऐसा क्यों, चूंकि AP बराबर BP है, AP बराबर BP है। क्यों, क्योंकि P भुजा AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो बराबर भागों में काट देगा, इसलिए AP और BP बराबर हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। एक बराबर AQ बटे CQ, यानी AQ बराबर आ गया यहाँ पे CQ। जो बिंदु दोनों में है वही क्या हो गया, हमारा उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। फिर कहेंगे इससे स्पष्ट है कि Q भुजा AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। यानी यह रेखा PQ AC को भी क्या करती है, समद्विभाजित करती है। दैट्स प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए, हमारा अगला सवाल कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज है हमारा वही ABC, इसके एक भुजा है PQ। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि AB और BC के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा है वो क्या है, BC के समांतर, यानी तीसरी भुजा के समांतर है। इसमें आपको फिर आप लिखेंगे हम लोग, माना PQ भुजा AB व AC के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा है। ठीक है, तब AP बराबर BP व AQ बराबर CQ हो जाएगा। ठीक है, इसके मध्य बिंदु से होकर जाती है। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तब त्रिभुज ABC में प्रमेय 6. तब त्रिभुज ABC में, तब त्रिभुज ABC में आप कहेंगे कि AP बटे BP बराबर AQ बटे CQ। चूंकि भैया यहां पे आपको मिल ही गया है, ये बराबर है, तो आप कह सकते हैं AP बटे AP बराबर AQ बटे AQ। आप कुछ भी कह सकते हैं, तो इसमें 1 बराबर 1, दोनों तरफ के अनुपात बराबर है। तो प्रमेय 6.2 से, या यहां पे मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, बराबर 1। प्रमेय 6.2 से क्या कहेंगे कि PQ पैरेलल BC, यही प्रूव्ड करना था, जो कि प्रूव हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि एक बहुत ही दमदार सवाल है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं।
हमारा अगला सवाल कह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल BC है तथा इनके विकर्ण परस्पर बिंदुओं O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। तो ठीक है भैया, आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए, समलंब चतुर्भुज की एक खास बात यह है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, तो एक समलंब चतुर्भुज हम लोग बनाते हैं चित्रानुसार। ये रेखा थोड़ी तिरछी हो गई है तो ये ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलो इसको और कर लेते हैं। ठीक, इनके ये विकर्ण हो गए जो एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। ये हमारा समलंब हो गया ABC और D। ठीक, अब इसमें हमें क्या दिया गया है कि AB पैरेलल CD है। तो सबसे पहले चलिए एक हम लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक रेखा खींच लेते हैं ऐसे। ठीक, जिस रेखा को हम लोग नाम दे देंगे EF। तो हम इसमें कहेंगे O से होती हुई CD व AB के समांतर एक रेखा EF खींची, ताकि EF पैरेलल AB पैरेलल, ताकि AB पैरेलल EF पैरेलल CD हो। ठीक, तब त्रिभुज ADC में यानी इस वाले त्रिभुज में यहां पे है EO पैरेलल CD। ठीक है, EO पैरेलल क्या है, CD है। तो प्रमेय 6.1 से ये हो जाएगा AE बटे DE बराबर AO बटे CO। क्या हो जाएगा, AO बटे CO। इसी प्रकार हम लोग क्या ले लेंगे, त्रिभुज ABD में EO पैरेलल AB, फिर क्या लगाएंगे, प्रमेय 6.1 से यहां हो जाएगा AE बटे DE बराबर BO बटे DO। समीकरण 1 व 2 से देखो भैया, यहां पे भी क्या है, AE बटे DE है, यहां पे भी AE बटे D है। तो ये हो जाएगा AO बटे CO बराबर BO बटे DO। हमको प्रूव करना है AO बटे BO। अब हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, इसको यहां ले चलेंगे, इसको यहां लेते आएंगे, यानी तिरछा गुणा करा लें। क्या करा लें, तिरछा गुणा। ज्यादा डीपली समझने के लिए तिरछा गुणा। जैसे ही आप तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AO गुणे DO बराबर BO गुणे CO। ठीक है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा। अब ये हो जाएगा, फिर पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा AO बटे CO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। यही आपको प्रूव करना था, जो कि आपका प्रूव्ड हो चुका है। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बच्चों, हमारा अगला सवाल कह रहा है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। तो दिखाइए कि ABCD एक समलंब है। यानी जो अभी सवाल लगाया इसी का ठीक उल्टा हमको करना है। अगर समलंब होंगे तो AB
पैरेलल CD हो जाएगा। ठीक है, आइए समलंब चतुर्भुज बनाते हैं फिर। ये O, ये A, ये B और ये C, ये D। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वही काम जो अभी तक करते आए हैं। यहां से एक रेखा खींच लेंगे EO। ठीक, चलिए कहेंगे O से होती हुई CD व AB के समांतर, AB के होती हुई CD के समांतर एक रेखा EO खींची। ठीक है, चलिए हमने EO खींच ली। अब त्रिभुज ABD में जो हमने खींचा भैया, तो हम लिखेंगे कि O से होती हुई AB के समांतर एक रेखा EO खींची। ठीक है, हमने क्या किया, इसके समांतर एक रेखा खींच ली। तब त्रिभुज ABD में ये क्या हो जाएगा, EO पैरेलल AB, यहां प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 जैसे आप लगाएंगे, ये होगा AE बटे DE बराबर BO बटे DO। इसे मान लीजिए समीकरण 1। परंतु दिया है, क्या दिया है आपको दिया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, तो AO बटे CO बराबर BO बटे DO। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से देखो, यहां पे BO बटे DO और यहां पे भी BO बटे DO, यानी ये दोनों चीजें क्या हैं, सेम है, और ये दोनों सेम होने के कारण हट जाएंगी। हम लिखेंगे AO बटे CO बराबर AE बटे DE। अब देखो AE बटे DE और AO बटे CO क्या है, ये कहाँ है, त्रिभुज समीकरण 3 मान लो। तो तब त्रिभुज ACD में AO बटे CO बराबर AE बटे DE, इसके आधार पर किससे, प्रमेय 6.2 से आप ये कहेंगे कि EO समांतर किसके है, CD के। हमने क्या माना था कि EO जो है वो समांतर AB के है, यहां पर EO समांतर CD भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि AB पैरेलल है EO के और EO पैरेलल CD के है, अर्थात इसको हटा दें तो हम कहेंगे कि AB पैरेलल CD। अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, जो कि प्रूव्ड हो गया। आशा करते हैं आप लोग सवाल को समझ पाए होंगे, और वीडियो लंबी होने के कारण एक क्लास हम लोग यहीं पर बंद करते हैं, नहीं तो हमारी वीडियो और लंबी हो जाएगी। बाकी जो बची हुई एक्सरसाइज 6.3 के सवाल हैं, वो सवाल आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले हैं। आप बने रहिए जेमिनी क्लासेस के साथ। ठीक है, आशा करते हैं आज की क्लास आपको एकदम समझ में आई होगी। कहीं पर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसको आप हमें जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको और कोई आपके अपने सुझाव हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं, या जिस एक्सरसाइज या जिस पार्ट का आप चाहते हैं कि हम लोग उसका वीडियो लेके आए, आप भी उसे हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम लोग उसे लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगले पार्ट को देखने के लिए बने रहिए जेमिनी क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।